गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल्स, उसका पार्ट 4। पहले की वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल की परिभाषा, क्षैतिज परास, उड्डयन काल और प्रक्षेपथ का समीकरण, उससे रिलेटेड उदाहरण भी सॉल्व किए थे। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, नत तल पर प्रक्षेपण। तल OA क्षैतिज OX से बीटा कोण पर झुका है। तल के पाद O से एक कण वेग U से क्षैतिज से प्रक्षेप कोण अल्फा पर तल OA के अभिलंब तथा अधिकतम ढाल वाली रेखा से गुजरने वाले तल में फेंका जाता है, तो नत तल पर परास एवं उड्डयन काल ज्ञात करना। तो सबसे पहले माना प्रक्षेप बिंदु O है तथा नत तल में अधिकतम झुकाव वाली रेखा OA है, जो क्षैतिज रेखा OX से कोण बीटा बनाती है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे ही रहा है। OA है वो क्षैतिज से बीटा कोण पर है। बिंदु O से एक कण वेग स्मॉल u से OX से अल्फा कोण बनाता हुआ फेंका जाता है, जो नत तल पर बिंदु A से टकराता है। ये चित्र है जिसमें OX OA अल्फा बीटा कोण पर झुका हुआ है तथा एक कण u वेग से फेंका जाता है, जो OX से अल्फा कोण बनाता हुआ फेंकते हैं। OX तथा OY के सापेक्ष प्रक्षेपपथ का समीकरण हम जानते हैं, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं कि प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो एक परवलय होता है और उसका समीकरण y बराबर x tan अल्फ़ा माइनस जी एक्स की स्क्वायर बटे में 2u स्क्वायर को स्क्वायर अल्फ़ा, इक्वेशन फर्स्ट। तो सरल रेखा OA का समीकरण y बराबर x tan बीटा, इक्वेशन सेकेंड। एक तथा दो से y की वैल्यू समीकरण 2 से 1 में पुट कर देंगे, तो x tan बीटा इक्वल टू x tan अल्फ़ा माइनस जी एक्स की स्क्वायर बटे में 2u स्क्वायर को स्क्वायर अल्फ़ा। या इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 2u स्क्वायर को स्क्वायर अल्फ़ा बटे में g और ब्रैकेट में आ जाएगा tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इक्वल टू OB। क्योंकि डायग्राम में स्मॉल x OB के इक्वल है, इक्वेशन थर्ड। तो नत तल पर परास रेंज अप एन इंक्लाइंड प्लेन, नत तल पर ऊपर की ओर परास OA इक्वल टू OB सेक बीटा। ये कैसे किया है, OA बटे में OB वो किसके बराबर होगा, क्योंकि जो O बिंदु है उसके जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। नीचे का आधार हो गया, ऊपर का कर्ण हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो OA बटे में OB, कर्ण बटे आधार सेक बीटा। तो OA इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB सेक बीटा। तो OB की वैल्यू समीकरण 3 से इसमें रख देंगे, 2u स्क्वायर को स्क्वायर अल्फ़ा बटे में g ब्रैकेट में tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इंटू में सेक बीटा, ऐसे गए ऐसे ही। तो हमारे पास परास क्या आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कोस अल्फ़ा बटे में g को स्क्वायर बीटा, इक्वेशन फर्स्ट। यह कैसे आएगा, tan अल्फ़ा और tan बीटा को क्या किया, साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा और साइन बीटा बटे कोस बीटा चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास परास प्राप्त होगा 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कोस अल्फ़ा बटे में g को स्क्वायर बीटा, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ प्रक्षेपण की दिशा नत तल O से
ओ ए से कोण अल्फ़ा माइनस बीटा है, अतः वेग u के ओ ए तथा उसके लंब दिशा में घटक क्रमशः क्या हो जाएंगे, u कोस अल्फ़ा माइनस बीटा तथा u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इन दिशाओं में त्वरण माइनस जी साइन बीटा और माइनस जी कोस बीटा होंगे। सेकेंड पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़न काल। यदि नत तल पर O से A तक का उड़न काल t हो तो इस समय में नत तल के समकोण चली हुई दूरी 0 होगी। अतः 0 फार्मूला होता है दूरी, न्यूटन की जो गति की समीकरण होती है सेकंड क्या होती है, s बराबर u t प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो यहाँ दूरी कितनी है चली हुई, 0, और u जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। टाइम क्या है, कैपिटल T। माइनस माइनस क्यों आया, क्योंकि ऊपर की ओर है, तो माइनस 1/2 जी कोस बीटा। जो ऊपर की ओर त्वरण है वो हमारे पास क्या है, माइनस जी कोस बीटा, और टाइम की स्क्वायर यानी t लिया हुआ है तो कैपिटल T की स्क्वायर। t इक्वल टू 0, या क्योंकि इक्वेशन के अंदर क्या t कॉमन ले लेंगे तो या तो t का मान 0 आएगा, या t इक्वल टू हमारे पास 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बटे में g कोस बीटा प्राप्त होगा। अतः अभीष्ट उड़न काल क्या हो जाएगा, 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बटे में g कोस बीटा, इक्वेशन सेकंड। तो ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। पहला तो क्या हुआ, प्रास क्या होगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कोस अल्फ़ा बटे में g कोस स्क्वायर बीटा, और सेकंड उड़न काल 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बटे में g कोस बीटा। तो ये हमें याद रखने हैं। नत तल पर अधिकतम प्रास के लिए प्रक्षेप कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो सूत्र 1 से नत तल पर प्रास होती है 2u स्क्वायर बटे में g कोस स्क्वायर बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कोस अल्फ़ा। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, u स्क्वायर बटे में g कोस स्क्वायर बीटा साइन ब्रैकेट के अंदर 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, इक्वेशन I। तो I में u बीटा तथा g अचर है तथा केवल मात्र प्रक्षेप कोण अल्फ़ा ही चर है, अतः प्रास अधिकतम होगा यदि साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा अधिकतम हो, अर्थात साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होना चाहिए, 1। और 1 कब होता है, साइन का मान 90 डिग्री पर, अर्थात जब 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 या अल्फ़ा इक्वल टू पाई बटे 4 प्लस बीटा बटे 2। तो नत तल पर अधिकतम प्रास के लिए प्रक्षेप कोण क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू पाई बटे 4 प्लस बीटा बटे 2, जो कि अधिकतम प्रास हेतु अभीष्ट प्रक्षेप कोण है। अतः I से तल पर ऊपर की ओर अधिकतम प्रास, जो हमारे पास I वाला फार्मूला है उसमें अल्फ़ा की वैल्यू पाई बटे 4 प्लस बीटा बटे 2 रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा u स्क्वायर बटे में g कोस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा, क्योंकि साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, वो हमने इसमें रख दी, तो 1 माइनस साइन बीटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर बटे में g, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन बीटा, और बटे में कोस स्क्वायर बीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो अधिकतम प्रास मैक्सिमम रेंज हमारे पास होगी u स्क्वायर बटे में g 1 प्लस साइन बीटा, इक्वेशन 4। तो यह अधिकतम प्रास का फार्मूला हुआ, और यह कब होती है, जब अल्फ़ा का मान पाई बटे 4 प्लस बीटा बटे 2 हो। अब समीकरण 3 से अल्फ़ा माइनस बीटा पाई बटे 2 माइनस अल्फ़ा, अर्थात अधिकतम प्रास का प्रक्षेप कोण ऊर्ध्वाधर तथा नत तल के कोणों का अर्धक होता है। रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, नत तल पर नीचे की ओर प्रास तथा उड़न काल।
तो नत तल पर नीचे की ओर सूत्र ज्ञात करने के लिए बीटा को क्या करते हैं, माइनस बीटा से प्रतिस्थापित करने पर हमें अभीष्ट परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। जैसे रेंज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो हमारे पास जो प्रास का फार्मूला था उसमें बीटा की जगह क्या करेंगे, माइनस बीटा रखेंगे। तो 2 यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कोस अल्फ़ा बटे में जी कोस स्क्वायर बीटा, बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर दिया। इसी तरह से मैक्सिमम रेंज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन यू स्क्वायर बटे में जी 1 माइनस साइन बीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 2 यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बटे में जी कोस बीटा। जो हमने पहले सूत्र ज्ञात किए थे उन सभी में क्या किया, बीटा की जगह माइनस बीटा रखेंगे तो हमें नत तल पर नीचे की ओर परास तथा उड्डयन काल के फार्मूले प्राप्त होंगे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए गिवन रेंज अप एन इंक्लाइंड प्लेन, नत तल पर दिए प्रास के लिए प्रक्षेप कोण। माना प्रक्षेप कोण अल्फा तथा अल्फा डैश से प्राप्त प्रास एक ही हो तो यू स्क्वायर बटे में जी कोस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बटे में जी कोस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा डैश माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। इसे सॉल्व करेंगे तो साइन 2 अल्फा डैश माइनस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल टू साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। क्योंकि यू स्क्वायर बटे में जी को स्क्वायर बीटा दोनों में सेम है तो वो कट जाएगा। तो साइन 2 अल्फा डैश माइनस बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा। तो जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या करेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा, तो भी क्या होता है, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा ही होता है। अब दोनों तरफ साइन को हटा देंगे तो 2 अल्फा डैश माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा डैश इक्वल टू हमारे पास प्राप्त होगा पाई बटे 2 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि बीटा भी उधर चला गया वो 2 बीटा हो जाएगा और 2 अल्फ़ा डैश है तो अल्फ़ा डैश रखेंगे 2 उधर जाएगा तो पाई के बटे में 2 आएगा। अल्फ़ा के साथ 2 है वो कैंसिल हो जाएगा और बीटा के साथ 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो परिणाम क्या आएगा, अल्फ़ा डैश इक्वल टू पाई बटे 2 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, इक्वेशन फर्स्ट। अतः दिए प्रास के लिए 2 प्रक्षेप कोण अल्फ़ा तथा पाई बटे 2 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 से अल्फ़ा डैश माइनस पाई बटे 4 प्लस बीटा बटे 2 इक्वल टू पाई बटे 4 प्लस बीटा बटे 2 माइनस अल्फ़ा। परंतु पाई बटे 4 प्लस बीटा बटे 2 अधिकतम प्रास के लिए प्रक्षेप कोण है। अतः एक दिए वेग से किसी दिए हुए प्रास के लिए 2 प्रक्षेप दिशाएं संभव है और यह दिशाएं नत तल अधिकतम प्रास के लिए अभिष्ट दिशा से समान कोण बनाती है। धन्यवाद।